महर्षि वाल्मीकि अनुग्रह करते हैं कि ये अयोध्या आखिर में है क्या। रुद्रयामल तंत्र में लिखा है, महाराज जी जानते हैं, रुद्रयामल तंत्र में अयोध्या के बारे में लिखा है कि अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू सगुण पुमान। अयोध्या साक्षात ब्रह्मपुरी है। अयोध्या च परम ब्रह्म सरयु सगुण पुमान, और साक्षात सगुण साकार भगवान का विग्रह सतत प्रवाहित होने वाली भगवती सरजू हैं। और तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। रुद्रयामल में भगवान शंकर भगवती पार्वती से कह रहे हैं। रुद्रयामल तंत्र ग्रंथ का सबसे बड़ा प्रौढ़ ग्रंथ है। वहां भगवान शंकर कह रहे हैं, हे पार्वती, जिस अयोध्या के राजा श्री राम मेरे इष्ट हैं, जिनका नाम लेकर के मैं मृत्युंजय हूं, मृत्यु को मैं जीत लिया हूं, और जिनका नाम मैं काशी में मरने वाले के कान में देता हूं, उन श्री राम की दिव्य पुरी का नाम अयोध्या है। और अयोध्या च परम ब्रह्म, अयोध्या ब्रह्मपुरी है। भगवान का साक्षात विग्रह भगवती अयोध्या है। और सरयू सगुण पुमान, साक्षात सगुण भगवान का विग्रह आकार भगवती सरजू हैं। और तन निवासी जगन्नाथ, अयोध्या के जितने निवासी हैं वो जगन्नाथ साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। सत्यम सत्यम वदाम्यहम। पार्वती जी ने एक बार शंकर जी से कहा कि आप काशी में क्यों रहते हैं? भाई भगवान जहां चाहे वहां रहें, कैलाश में भी रहते हैं, शिवलोक में भी। लेकिन एक दिन पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, शंकर जी कुछ नहीं बोले। अचानक एक दिन काशी में राम जी मिल गए, तो भगवान शंकर ने श्री राम प्रभु को प्रणाम किया, राम जी ने शंकर जी को प्रणाम किया। तो भगवान श्री राम ने कहा कि कितनी आप बेइज्जती कराते हैं, काशी में आप रहते हैं, अरे कैलाश में आपका दिव्य महल है, वहां रहते, यहां वो भी आप श्मशान में रहते हैं, तो श्मशान में रहने की क्या आवश्यकता है? श्मशान में मुर्दे जलते हैं, मुर्दे की राख आप लपेटते हैं, मुर्दे की राख लपेटने से क्या लाभ है? भगवान शंकर ने कहा कि मुझे आपके नाम से इतना प्रेम है, मैं यहां गली में जा रहा था तो उधर से 4 लोग आ रहे थे और बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो हमने कहा कि भाई राम नाम सत्य है, ये कौन है? कहे कि ये मुर्दा है जिसको ले जा रहे हैं, हम उसको सुना रहे हैं कि राम नाम सत्य है। तो हमने अनुमान किया कि जिसको राम नाम सत्य मरने के बाद भी सुनाया जा रहा है, और उस व्यक्ति के कान में राम नाम गया न गया, सुनाया तो उसे गया ही, वो काशी में अगर जलाया जाए तो उसके शरीर की भस्म मुझे मिल जाए तो मेरे राम का नाम की भस्म मुझे मिल जाएगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। दूसरा, हे प्रभु, हे नाथ, ये काशी सबसे दिव्य पुरी है और यहां मैं आपके नाम का ही प्रभाव देखता हूं। शंकर जी से राम जी ने कहा, क्या कहा कि अहम भवन नाम गृणन कृतार्थो, मैं आपका नाम लेकर के यहां कृतकृत्य होता हूं। वसामि काश्याम अनिशम भवान्या, और पार्वती के साथ मैं यही रहता हूं। राम जी कहे यहां क्या करते हैं? तो शंकर जी ने कहा, अहम भवन नाम गृणन कृतार्थो वसामि काश्याम अनिशम भवान्या मुमुर्षुमाणस्य विमुक्तये हम। और जो मरने वाले काशी में आते हैं, मुमुर्षुमाण माने मरने वाले, उनके विमुक्ति के लिए, मुमुर्षुमाणस्य विमुक्तये हम दिशामि मंत्रम तव राम नाम, उनके कान में मैं राम नाम देता हूं। नाम दिन राते सादर जपहि अनंग धराते, तो पुनि राम नाम दिन राते सादर जपहु अनंग धराते। महामंत्र जय जपत महेशो, महामंत्र जय जपत महेशो, महामंत्र
जपत महेशो, काशी मुकुति हेतु उपदेशो, काशी मुकुति हेतु उपदेशो। काशी मरत जंतु अवलोकी, शंकर जी कह रहे हैं तुलसी रामायण में। काशी मरत जंतु, जंतु माने केवल मनुष्य नहीं, जंतु माने मच्छर भी मरे, कीड़ा भी मरे, पतंग भी मरे, मेढक भी मरे, चूहा भी मरे, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, ईसाई कोई मरे। काशी मरत जंतु अवलोकी, मैं उसको देख करके, शंकर जी क्या कह रहे हैं, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। शंकर जी कह रहे हैं उस मरने वाले प्रत्येक जीव को जिसके नाम के बल से मैं शोक रहित कर देता हूं, विशोक कर देता हूं। जासु नाम बल करऊं विशोकी, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वो इष्ट मेरे श्री राम हैं, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन श्री राम के लिए घर छोड़ करके वन में रहकर तप करते हैं, वो मेरे इष्ट हैं। और हे रघुनंदन, हे श्री राम, इसीलिए मुमुर्षुमाणस्य विमुक्तये, हम काशी में मरने वाले के कान में मुक्ति के लिए आपके नाम का मैं उपदेश करता हूं। राम जी ने कहा मेरा नाम क्या है, तो शंकर जी ने क्या कहा, राम रामेति रामेति तारकम ब्रह्म संज्ञकम। राम राम राम, यही तारक मंत्र है, और इस मंत्र को मैं उसके कान में देता हूं। षडक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र अलग है, और राम नाम का मंत्र अलग है। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं, और राम स्तवराज में है कि श्री राम रामेति रामेति तारकम ब्रह्म संज्ञकम, ये तारक मंत्र है। इस नाम का, अरे ये तो छोड़ दीजिए, मारीच कहता है, जब रावण मारीच के पास गया और कहा चलो जानकी जी का हरण करने, तो मारीच कहा कि किसने तुमको ये बुद्धि दे दी, अरे राम का नाम उनके यहां जाने की कभी मन में कल्पना भी मत करना। रावण ने कहा क्यों? मारीच ने कहा कि जब कोई बोलना चाहता है और मुख खोलता है, ये मारीच बोल रहा है, जब कोई बोलना चाहता है और मुख खोलता है और उसकी वाणी से अगर र अक्षर निकलता है तो मैं भय के मारे थरथर कांपने लगता हूं, कहीं वो राम तो नहीं बोल रहा है। इतना मुझे भय है, क्योंकि बिनु फर बाण राम मोहि मारा। राम जी ने मानवास्त्र से मुझे मार करके 100 योजन समुद्र में फेंक दिया। इसलिए रत्नानी, रत्न में पहला अक्षर र है और रथ में भी पहला अक्षर र है, तो मारीच कहता है कि रत्नानी रथांश चैव त्रासम ही जनयंति माम। जब कोई बोलता है और उसकी वाणी से बोलना चाहता है रत्न, लेकिन र निकलते ही मैं भय के मारे कांप जाता हूं, कहीं राम न बोल दे मैं मर जाऊंगा। हमको काल रूप में दिखते हैं। रथ बोलता है तो मैं समझता हूं कहीं राम न निकल जाए, मैं डर के मारे इतना कांपता हूं। इसलिए हे लंकेश, भूल करके भी उनके पास जाना नहीं, क्योंकि वे साक्षात काल रूप हैं, वे साक्षात काल रूप हैं। ऐसे राम नाम की विशिष्टता, राम नाम जी का महत्व है। और उनके पुत्र दोनों श्री कुश और लव हैं। ऋषि मुनियों को रामायण कथा सुनाते हैं, और ऐसे श्री राम जी की पवित्र नगरी अयोध्या है। इसलिए अयोध्या च परम ब्रह्म। अच्छा देखिए, काशी और अयोध्या की दोनों की महिमा है। आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, बड़े बड़े लोग हैं। काशीपुरी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है। आप लोग पढ़े हैं, सुने हैं। भगवान शंकर के त्रिशूल पर काशी है। तो जैसे एक नीचे होता, इधर नीचे होता है, त्रिशूल में एक ऊंचा होता है, उस ऊंचे पर भगवान शंकर की नगरी काशी बसी है। इसलिए तीनों काल में काशी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
त्रिशूल के ऊपर बसी है, और अयोध्यापुरी भगवान के सुदर्शन चक्र पर बसी है। अयोध्यापुरी सुदर्शन चक्र पर बसी है। काशी का भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से जला करके नाश कर दिया, लेकिन अयोध्यापुरी का कभी नाश नहीं हुआ है, क्योंकि सुदर्शन चक्र पर बसी है। और सुदर्शन चक्र साक्षात भगवान के विग्रह हैं, भगवान के आयुध हैं। सुदर्शन शतक में सुदर्शन चक्र की बड़ी महिमा वेदांत देशिक चरण ने वंदन करते हुए कहा है कि सुदर्शन जी का क्या प्रभाव है। इसलिए अयोध्या के लिए कहा गया कि योद्धुम अशक्या अयोध्या, जिसको आज तक जीता न जा सके वो अयोध्या है। संस्कृत में अ माने नहीं होता है, अ माने नहीं। संस्कृत में किसी शब्द से पहले अगर अ लगेगा तो अ का अर्थ हो जाएगा निषेध। जैसे हित है, हित है और हित से पहले अ लगा दीजिए तो अहित हो गया। हित माने लाभ और अहित माने हानि। उसी तरह से अ संस्कृत में अ का अर्थ नहीं है। और योद्धा, योद्धा है तो योद्धुम अशक्या योद्धा, लेकिन अ नहीं योद्धुम शक्या यासा अयोध्या, जिसको कभी युद्ध में जीता न जा सके वो अयोध्या है। अब बड़ी विडंबना है, अयोध्या में भी 22 जनवरी को श्री राम जी के दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम जी का मंदिर बन रहा है। आप लोग देखे होंगे, पहले 10,000 लोग नहीं आते थे, इस समय अयोध्या में रोज 1 लाख लोग दर्शन करने आ रहे हैं। हम लोग परेशान हैं। जो अयोध्या के लोग हैं, अपने मंदिर से बगिया तक जाने के लिए आधा घंटे लाइन लगानी पड़ती, इतनी सवारियां और इतने लोग आ रहे हैं। और 1500 वर्षों से मंदिर नहीं बना था, मुकदमे झगड़े चलते थे, हम गुलाम थे। विधर्मियों ने भगवान के मंदिर को तोड़ करके वहां एक ढांचा मस्जिद के आकार का खड़ा कर दिया था। तो आप कहेंगे कि महाराज आप कह रहे हो जिसको कभी जीता नहीं गया, और अयोध्या तो जीती नहीं जाती, तो 500 वर्ष से क्यों आप राम जी के मंदिर की प्रतीक्षा करते? यानी जीत लिया गया है। और अर्थ अयोध्या शब्द का है कि जेतुम अशक्या, जो आज तक किसी से जीती नहीं गई वो अयोध्या है। वास्तविकता क्या है? यहां युद्ध की बात नहीं है। युद्ध 2 प्रकार का होता है, द्वंद्व युद्ध। एक तो शस्त्र से बाहर से युद्ध होता है, और एक हृदय में युद्ध होता है। हर व्यक्ति के हृदय में बाहर के शत्रुओं को जीतना बड़ा सरल है, लेकिन अंदर के शत्रु को जीतना बड़ा कठिन है। अंदर में शत्रु कौन बैठा है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, छल है, छद्म है, पाखंड है। इनको जीतना कठिन है। बाहर के शत्रु को तो आप कभी भी जीत लेंगे। तो भगवती अयोध्या ये 1000 वर्षों तक राजनीतिक गुलाम रही, राजनीतिक पराजय हुई, लेकिन सांस्कृतिक पराजय कभी नहीं हुई है। अयोध्या की कभी सांस्कृतिक पराजय नहीं हुई। अयोध्या से धर्म का कभी नाश नहीं हुआ। हम सर कटा दिए, लेकिन अपने धर्म से कोई समझौता नहीं किए। अयोध्या वासियों ने, वृंदावन में तो आप जाइए, मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बगल में बना लिया, लोगों ने समझौता कर लिया। काशी में वहां बगल में भगवान विश्वनाथ का मंदिर दूसरा बनाया, लेकिन अयोध्या वासियों ने कहा राम जी की नगरी है, रामोद्रनाभिभाषते, राम जी की भूमि दिव्य है, हम यहां समझौता नहीं कर सकते। 1 सेंटीमीटर भी हम यहां से उधर नहीं जा सकते। हम जीवन विसर्जित करते रहेंगे, राजनीतिक गुलाम बने रहेंगे, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने आराध्य, अपने इष्ट श्री राम के उस दिव्य जन्मभूमि को हम किसी भी प्रकार से पददलित यानी सांस्कृतिक गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। और आज वो सांस्कृतिक गुलामी दूर हुई है। आज वहां दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। कहने का यहां एकमात्र था कि भगवती अयोध्या कभी आध्यात्मिक रूप से कभी गुलाम नहीं हुई है। काम क्रोध आदि ये जो हम कह रहे हैं ये स्कंद पुराण में लिखा है, इसीलिए हम अपने मन की कोई बात नहीं करते। मेरी एक आदत है, शास्त्र में जो लिखा है वही बात आपको बताएंगे। वहां लिखा है स्पष्ट कि आज तक भगवती अयोध्या को काम क्रोधादिकों ने कभी जीता नहीं है। अयोध्या के जितने भी राजा महाराजा रहे हैं वो कभी जीते नहीं गए। एक राजा हुए जिनके ऊपर रावण ने आक्रमण किया, रावण छल से उनको मार दिया। उन्होंने शाप दिया है कि मेरे वंश में एक ऐसा पुरुष होगा कि रावण तेरा जड़मूल से नाश करेगा।
नहीं तो अयोध्या का कोई भी राजा कभी पराजित नहीं हुआ। अयोध्या धर्म की धुरी है, अयोध्या से ही धर्म प्रकट हुआ है। और मनु महाराज अयोध्या के पहले राजा हैं जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है, जिस मनुस्मृति पर सारा भारतीय और विश्व की जितनी भी वैदिक संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसका मूल मनुस्मृति है। अहिंसा सत्यम क्रोध, जिसमें धर्म के 10 लक्षण कहे गए। तो ऐसी भगवती अयोध्या है। इसलिए हमारे यहां कहा कि अयोध्या च परम ब्रह्म सरिजु सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। और उपनिषद में क्या लिखा है, आप महाराज जी सबको प्रातः काल में बतलाते हैं। अयोध्या के बारे में उपनिषद में माने ब्रह्म विद्या में यानी वेदों के ज्ञान कांड में लिखा है कि अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या। जो अष्ट चक्र है और 9 द्वार हैं, देवताओं की जो दिव्य नगरी है उसका नाम है अयोध्या। ये शरीर भी अयोध्या है, आप कल्पना करिएगा, इसका दोनों तात्पर्य है। इसमें भी 9 द्वार हैं, अष्ट चक्र है, जो महापुरुष जानते हैं, आप सब लोग तो इसके ज्ञाता हैं। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या तस्याम हिरणमयः कोशः, जो हृदय में और अयोध्या में, तस्याम हिरणमयः कोश सुवर्णमय दिव्य कोश है। स्वर्गो लोको ज्योतिषावृतः, जो स्वर्ग और सारे लोकों के दिव्य तेज से संपन्न है। यो वै ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृताम पुरीम तस्यै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयु कीर्तिम यशः ददौ। जो इस अयोध्या को जानता है उसको भगवान ब्रह्मा श्री हरि आयु कीर्ति और प्रजा माने वंश संतान देते हैं। ऐसा उपनिषद में वेद में लिखा है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पू अयोध्या तस्याम हिरणमयः कोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषाव्रतः यो वै ब्राह्मणो वेद अमृतेनावृताम पुरीम तस्यै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिम प्रजाम ददो। इसका तात्पर्य यह है कि अयोध्या के 3 रूप हैं। एक भौतिक रूप है जो अयोध्या में आप देखते हैं, दूसरा ये उसका आध्यात्मिक रूप है जो हमने आपको बताया कभी जीती नहीं गई, आध्यात्मिक रूप। और अयोध्या का आधिदैविक रूप है जो यहां कहा जा रहा है कि अष्ट चक्रा नवद्वारा। हर वस्तु के 3 स्वरूप होते हैं, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म। उसको बोलते हैं सामान्य भाषा में आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। जैसे आम है, आप समझिए, आम को जो आप देखते हैं पका है, पीला है, ये उसका आधिभौतिक रूप है। और आम बड़ा मीठा होता है, उसको पाने से सुंदर आनंद मिलता है। तो आम को जो खाया आपने, उसका स्वाद लिया, ये उसका आधिदैविक रूप हुआ। और उसके बाद आम के खाने के बाद जो रस आनंद की अनुभूति होती है वो उसका आध्यात्मिक पक्ष है। और फिर व्यक्ति महिमा गाने लगता है। तो हर वस्तु, हर ज्ञान, हर सिद्धांत में 3 होते हैं। तो भगवती अयोध्या साक्षात सच्चिदानंदमय दिव्य हिरणमय कोश से संपन्न है और वो भगवान श्री राम की पावन नगरी है। और उसी अयोध्या में चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज विराजमान हैं। कुशलव दोनों भाई ये गान कर रहे हैं अयोध्या की महिमा गाते हुए। हमारे यहां वर्णन है भगवती अयोध्या के लिए। महात्मा लोग रोज बोलते हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्ष दायिका। 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। जो भगवान विष्णु नारायण विराट स्वरूप वाले हैं उनके श्री विग्रह में ये 7 पुरियां विद्यमान हैं। 7 पुरी अयोध्या मथुरा माया माने हरिद्वार, काशी कांची अवंतिका उज्जैन, काशी कांची और द्वारावती। तो भगवान के विराट स्वरूप में अयोध्या का स्थान कहां है ये भी जान लेना चाहिए। तो हमारे यहां महात्मा लोग रोज पाठ करते हैं और ये रुद्रयामल का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि विष्णोः पादमवंतिकाम, भगवान विष्णु का विराट स्वरूप का चरण उज्जैन है, अवंतिकापुरी है जहां भगवान महाकाल विराजते हैं। विष्णोः पादमवंतिकाम गुणवतीम
मध्यम च कांचीपुरीम, और भगवान के कमर के पास का मध्य भाग जो है वही कांचीपुरी है। विष्णु कांची, शिव कांची दो दक्षिण में है। इसके अतिरिक्त नाभिम द्वारवतिम, द्वारिका भगवान की नाभि है। कमर के ऊपर का भाग नाभि, भगवती द्वारिका, इसलिए वहां से नाभि चक्र लोग लाते हैं, बड़ा प्रभावशाली है। तो नाभिम द्वारवतिम, भगवान विष्णु की नाभि द्वारिकापुरी है। बदंत हृदयम मायापुरीम योगिनः, और भगवान का हृदय क्या है? मायापुरी, हरिद्वार हृदय है। नाभिम द्वारवतिम बदंत हृदयो मायापुरीम योगिनः, ग्रीवा मूल मुदाहरन्ति मथुराम, और भगवान की ग्रीवा माने ये गर्दन, कम्बुक ग्रीव जिसे कहा गया, भगवान की ग्रीवा ये मथुरापुरी है। ग्रीवा मूल मुदाहरन्ति मथुराम, भगवान की ग्रीवा मथुरापुरी है। और नासांच वाराणसीम, और वाराणसी भगवान की नाक है। विराट पुरुष की नासिका वाराणसी है। एतद ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयः, बड़े बड़े ऋषि मुनि ये ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हैं। एतत् ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरीम मस्तकम, और अयोध्यापुरी मस्तक है। शरीर का सबसे श्रेष्ठ भाग क्या होता है? मस्तक है। गला कट जाए तो सब बेकार है, नाक फाक की कोई सत्ता ही नहीं रही। इसलिए न चरण की महिमा है न कमर की महिमा, सबसे श्रेष्ठ क्या है? मस्तक। लोग कहते हैं इसका मस्तक ठीक नहीं है, सारा शरीर ठीक है, हृष्ट पुष्ट है, लेकिन माइंडे नहीं काम कर रहा है। तो भगवती अयोध्या जहां से धर्म की ध्वजा फहराती है वो अयोध्यापुरी मस्तक है।